आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने स्टूडियो में हूँ और मैं कुछ बात कर रहा हूँ जो कि अभी चुनाव का माहौल है। तो जैसा कि हम सभी ने हिंदुस्तान में देखा, जाना और परखा भी कि भारत के चुनाव अभी किस ओर जा रहे हैं। पहले फेज़ का जो चुनाव हमने देखा, मुद्दा भ्रष्टाचार का था और वो मुद्दा बेअसर कर गया। फिर प्रधानमंत्री ने दूसरे फेज़ का जो चुनाव हुआ पूरे हिंदुस्तान में, मछली, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र पे ले गए। वो भी मुद्दा भारत के जनमानस में कोई घर नहीं कर पाई। अब तीसरे फेज़ का जो चुनाव आया, उसमें मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री ने एक शगुफा छोड़ा कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो फिर आपके साथ क्या होगा, नहीं होगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा। संविधान बदलने वाली बात आ गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। अब चौथे चरण का जो चुनाव आने वाला है, हम सभी आप सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुद्दा अब उद्योगपतियों पे चला गया। प्रधानमंत्री ने इसको उद्योगपति की तरफ मोड़ दिया और हम पूरे देशवासी, भारतवासी ये जानकर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आखिर 10 साल में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या किया। उनका तो आना 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दा पे था। एक और जहाँ वो भ्रष्टाचार के मुद्दा पे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आती है, दूसरी तरफ जाते जाते 2024 में हम क्या देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जो अभी कर्नाटका में हुआ है, मामला सामने में आया है प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। और शायद ये रिपोर्ट आ रही है कि 2023 में उनकी ही पार्टी की एक वरिष्ठ लीडर ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के ये बात कहा था कि इनसे अलायंस ना किया जाए। इसको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2024 के इस चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना को अपना साझा उम्मीदवार तक बताया था और उनके लिए प्रचार तक भी किया था। ये जानती हुई भी आप बात करते भ्रष्टाचार की, आप बात करते राष्ट्रवाद की, और इस राष्ट्र में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इस भारत को सजाने में किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति का हाथ नहीं रहा है, संपूर्ण भारतीय का हाथ रहा है। अब तो ऐसा राष्ट्रवाद आ गया कि कहीं कोई मौत होती है तो ये कहने को मिलता है कि दलित की मौत हुई, या अति पिछड़ा की मौत हुई, या क्षत्रिय की मौत हुई। जाति में भी मौत का बंटवारा कर दिया गया विगत 10 वर्षों में। यही वो हिंदुस्तान था जहाँ लोग अगर दिवंगत होते थे, लोग अगर शहीद होते थे तो उन्हें एक हिंदुस्तानी की मौत का दर्जा दिया करते थे। अब इतने बड़े सेक्स स्कैंडल वो प्रधानमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री उनका प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री भारत के मुखिया है। और हम अपनी तरफ से अगर बताएं आपको कि हमारी राष्ट्रवाद, हमारे भारत के संविधान पे खतरा क्यों नहीं है। अगर हम गुजरात में चुनाव देखें, सूरत का छोड़ दें, इंदौर का छोड़ दें, गुजरात के गांधीनगर, ये मेरा भी सर्वे है, हर हिंदुस्तानी का सर्वे है, हर चैनल का सर्वे, हर लोग जानते हैं कि गुजरात के गांधीनगर में मोटा भाई अमित शाह, भारत के जो गृह मंत्री, उसका जीतना तय है। लेकिन उन्होंने वहाँ 16 उम्मीदवार के द्वारा जो नॉमिनेशन किया गया था, उनको डरा धमका के उनकी नाम वापसी कराई गई। ये क्या है भारत में? ये किस तरह का प्रजातंत्र है? इसको हमको सोचना होगा। अब चौथे चरण के मतदान आने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये शायद महसूस हो गई है
कि देश में पुनर्वापसी का रास्ता अब हमारा कठिन मालूम लग रहा है। तो प्रधानमंत्री के जो मंच से जो चुनाव प्रचार उनके मुंह से जो किए जा रहे हैं, वो तो लगता है कि जैसे भारत में वार्ड मेंबर के चुनाव हो रहे हैं, मुखिया के चुनाव हो रहे हैं। और ये भाषा का स्तर तो गिरा हुआ है। हिंदुस्तान में बोली भाषा का स्तर से हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का निर्माण होता रहा है। राम जिसके मंदिर का श्रेय वो लेते हैं, जबकि वो संवैधानिक नियम के तहत न्यायिक प्रक्रिया की देन है। उनकी भाषा ये तो नहीं थी। राम मर्यादा के अवतार थे। राम हमेशा संयम में जीते रहे। उनकी भाषा हमेशा संयम रही। जब माता सीता का भी हरण हुआ तो राम ने अपना संयम नहीं खोया। मोदी जी भारत को क्या बताना चाहते हैं, मोदी जी भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हम सबको समझना है। और आने वाले जो 4 फेज के और चुनाव है, उसमें हम सभी भारतीयों को सोच समझ के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। और देश तोड़ने वाले से हमको देश को बचाना है। जो देश को जोड़ने की बात करती है, एक बार उन पे विश्वास करके उनके हाथों में अपने देश की बागडोर को देना है। और इस देश को हमको प्रजातंत्र की जो देन है उसको बचाना है, जो कि अभी सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। और जनता की अदालत चुनाव की अदालत है, एक वोट का अदालत है। एक वोट हमारी देश की दिशा और दशा तय करेगी। एक वोट हमारे अधिकारों की रक्षा तय करेगी। एक वोट व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की परिकल्पना की अवधारणा तैयार करेगी। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस अजब गजब के चुनाव में आप थोड़ा रुक के थोड़ा सोचें, समझें, फिर मतदान करें कि देश के लिए क्या ज़रूरी है। देश के लिए मुद्दे ज़रूरी है, देश के लिए न्याय ज़रूरी है, देश के लिए उत्थान ज़रूरी है, देश का विकास ज़रूरी है। इसको ज़रा सोचें और इस पे हम अपना मत डालें। अपना मत ईवीएम के बटन द्वारा दबाएं और इस तरह के प्रत्याशी का चुनाव करें। इस तरह के प्रत्याशी का हम ना चुनाव करें जो जीत के जाए और हमारे अधिकारों का विखंडन करे, हमारे अधिकारों को तार तार करे। ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है संभलने का। 3 फेज के चुनाव में हमने देश की दशा और दिशा को तय करने का काम किया है। अब निर्णायक फेज आने वाले हैं, वहाँ भी हम ना चूकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सलाम।